आज के कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज माशाल्लाह आपकी जो RW उनका बहुत बड़ा ताउन रहा आपके साथ में देखे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इस जो कैंप लगाया, क्या कहना चाहेंगे इसको और आगे किस तरह बढ़ाएंगे आप इसको? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे 1733 में जो लोग रहते हैं, इन लोगों ने हमें अखलाकी ताउन भी दिया और अपने जो है मुफीद गाहे गाहे जब जरूरत पड़ती है मशवरा दे देते हैं और उसकी रोशनी में हमें बहुत फेस पहुंचता है। और हमने जो है जैसे मशवरे में बात आई और हमारे जनाब जाहिद साहब ने और जनाब तकी साहब ने और भाई जब्बार साहब का भी इजहार है इसमें कि हम एक बड़ा प्रोग्राम करें। और इससे पहले हमारे जो सरपरस्त हैं जनाब भाई कैसर साहब, जो सुल्तान मकबूल के नाम से जाने जाते हैं और उर्फ कैसर के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने भी हमें मशवरा दिया कि आप थोड़ा बड़ा करो। तो असल में मैं बताना चाहता हूं कि हम जर्नल कैंप तो बड़ा ही करेंगे, लेकिन ये जो हमने प्रोग्राम अपने RW के माध्यम से यहाँ पर किया उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि हम क्लिनिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन हम पेशेंट को जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देकर बुलाएंगे बगैर हंगामे के और उनको उनका ट्रीटमेंट और उनका रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। ये मंशा है हमारी, तो इसको हम रेगुलर रखेंगे। बाकी जो हमारे सामने मशवरा आया है, तो हमारी जो अंजुमन है, हमारी जो वो है क्या नाम है, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, उसके हमारे सर्वे सर्वा हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अहमद खान साहब, उनसे प्रेरित होकर ही मैंने इस तरह का आयोजन किया है कि वो यानी बिला पैसे बगैर पैसों के दवा देते हैं। वो अपने हर कैंप के अंदर मरीजों से कोई पैसा नहीं देते, कोई डिस्काउंट नहीं देते और मैं भी अपने मरीजों को से कोई पैसा नहीं लेता, कोई डिस्काउंट नहीं देता, यानी टोटल दवा फ्री देता हूँ अपने और कोई पैसा उनसे नहीं लेता और ना रजिस्ट्रेशन के पैसे लेता। तो सैयद अहमद खान साहब के इस मशवरे पर मैं अमल करते हुए ऑनलाइन सिलसिले के जरिए से मैं रिसर्च के काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और जहाँ तक हमारे इलाके के बड़े लोगों की जिम्मेदारी और वो लोग कह रहे हैं, तो उनसे मशवरे के बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक मेगा या बड़ा जो है कैंप का आयोजन किया जाएगा और वो भी सबके सामने आ जाएगा। ये एक छोटी सी कोशिश ये एक नया अंदाज है, ना कि जो है ये आम कैंपों का अंदाज है, बल्कि कैंप की एक नई शुरुआत है। क्योंकि मैं रात में बैठता हूँ आमतौर पर यहाँ पर, पुराने दिल्ली में रात के मरीज ज्यादा हैं, तो रात 8 बजे से 11 बजे तक, अभी जैसा मौसम होता है उसके हिसाब से कभी मगरिब बाद और कभी 10 बजे तक और कभी 8 बजे से 10 बजे तक मरीजों को मालूम रहता है। तो मैं मरीजों को देखता हूँ और उसमें जो मेरा कैंप का मकसद है, क्लिनिकली कैंप का मकसद क्लिनिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना है और ऑनलाइन पेशेंट के जरिए हम जो है बगैर हंगामे के ये खामोश काम करते रहेंगे। और जो पब्लिकली काम करने का मशवरा है इंशाअल्लाह ताला वो इससे अलग हम प्रोग्राम करेंगे और सबके मशवरे से करेंगे, RW के मशवरे से करेंगे। RW के माध्यम से जैसे हमने बताया कि एक इंसान जिस्म के एतबार से बीमार होता है, एक रूह के एतबार से बीमार होता है। आज लोग इबादत करके अपनी रूह को बेदार करेंगे और नमाज की यानी रमजान में दाखिल होने की तैयारी करेंगे। गोया कि हमारा मैसेज है कि इस्तकबाल रमजान सब लोगों ने, हमारे RW के लोगों ने किया है और जो किताब तकसीम होगी इसके जरिए से लोगों को इबादत करने का और मसाइल सीखने का मौका मिलेगा इसके जरिए से, और हमारे जरिए से उनको ये फेस पहुंचेगा कि भाई जिस तरह इबादत जरूरी है, सेहत भी जरूरी है। तो सेहत के लिए लोगों का हमने कैंप किया है और आगे इसके जरिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि रमजान के महीने में तरावी के बाद पाबंदी से देखूंगा, क्योंकि मुझे कुरान भी सुनाना रहता है, मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 दिन यानी हर दिन जो है तरावी के बाद मरीज हमारे पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला और सबके मशवरे से हम इस तरह के कैंप का आयोजन करते रहेंगे, इंतखाब करते रहेंगे। मैं तमाम अपने मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई तकीक अब्दुल जब्बार साहब का और अपने RW के तमाम सरपरस्तों का और जिम्मेदारों का, और कुछ मेंबरान हमारे मसरूफते नहीं है उनका भी गायबाना शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब शाहिद साहब आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त निकाला। और वसीम अहमद सिद्दीकी साहब कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम, उनको आप बुला लें। मैं दरख्वास्त करूंगा थोड़ा सा आपसे कि वो तशरीफ लेकर आ जाएं और जो है मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों की दुआ से मुझे अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। मैं जाहिद अली सिद्दीकी और 1734 में रहता हूँ और RW से मुंसलिक हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। और ये भी RW का जो कारनामा है ये भी हज़रत मुफ्ती साहब का कारनामा है। हज़रत मुफ्ती साहब ने हमारे इसे कायम कराया ताकि इलाके वालों को फैज़ पहुँचे। और ये जो काम कर रहे हैं, क्या वो हकीमी काम हो या डॉक्टरी काम हो या किसी लाइन से भी एक जनता की सेवा कर रहे हैं, आवाम की सेवा कर रहे हैं। और इस्लाम में खिदमत खल्क़ सबसे बड़ी इबादत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सबसे बड़ी इबादत है। सही बात। तो वो ये है कि आए हैं तेरे दरबार में हम, आए हैं तेरे दरबार में हम,
अल्लाह करम उन लोगों में लिख ले नाम मेरा जिन लोगों में है ही नाम तेरा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं सबकी उम्रों में, सबके रिस्क में, सबके ईमान में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए आमीन, आमीन, आमीन। और सबके अंदर मोहब्बत और जज्बा अता फरमाए, एक दूसरे की खिदमत करने आमीन, का। आमीन। खिदमत ही सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। खिदमत से ही अल्लाह मिलता है और किसी चीज से नहीं मिलता। तो मुफ्ती साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह ताला इनके भी मसाइल हल फरमाए और जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके भी मसाइल हल फरमाए। बहुत अच्छा सिलसिला है, लोगों को फैज पहुंच रहा है, दवाइयों का बहुत अच्छा इन्होंने इंतजाम किया है और दवाइयाँ मिल रही हैं लोगों को। लिहाजा मैं मुफ्ती साहब से ये अपील करता हूँ, डॉक्टर मुफ्ती अनवर, हाँ डॉक्टर मुफ्ती अनवर जावेद साहब, ये हमारे बहुत बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बहुत बढ़िया आदमी है और बड़ा फैज पहुंचाने वाले आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इंशाअल्लाह ताला हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी रिस्क में और उम्रों में ईमान में बरकत। क्या लगता है जैसे कि आज तो यहाँ पर ये कैंप जो लगाया गया है, ये इसको बड़े पैमाने पे आपकी क्या सपोर्ट होगी उसके अंदर? नहीं, आपका बहुत बड़ा ताउन है इसके अंदर, क्योंकि RW का जो आप जितने भी मेंबर है माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा ताउन है इसको कैंप को कामयाब बनाने के लिए। तो लगता नहीं है कि जैसे कि हमारा बल्ली मारन हो गया या और रोजगार हो गया तो इसको और आगे बढ़ाया जाए? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि रोजगार के अंदर पेड़ के नीचे जी जी बिल्कुल, ये जो मैदान वाली मस्जिद है उससे आगे इसका होना चाहिए, एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। जी जी इंशाअल्लाह ताला। और इसके बारे में बैठ के हम मुफ्ती साहब से बैठ के मीटिंग करेंगे, मशवरा करेंगे इसके बारे में। और मैं तो चाहता हूँ कि रमजान से पहले पहले ये प्रोग्राम हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ताकि ये है कि फिर रमजान आ जाएंगे, फिर तो ईद के बाद चला जाएगा, क्योंकि अभी ताज़ा मामला है। तो रमजान से पहले पहले अगर ये मामला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, कि ये कैंप हमारे मुफ्ती अनवर साहब ने लगवाया है और ये कैंप पहला कैंप नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कई कैंप लगाए, उसमें मैं शरीक हुआ था। लेकिन अब जो एक सिलसिला मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन कैंप इन्होंने शुरू किया है काम, ये बहुत अच्छा काम है। ये ऐसा काम है जो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इसमें जुड़े। RW है जो हमारा इनका रोजगार का है, उन्होंने इसमें इनकी मदद की है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अच्छे काम के लिए मदद की और आगे और इसी तरह के काम होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे मुफ्ती साहब को मैंने अक्सर देखा है कि इन्होंने हमेशा यकजहती पर ही काम किया। इनकी और जो कैंप लगे उसमें गैर मुस्लिम भी आए, उन्होंने भी क्या कहते हैं फायदा उठाया। और आज भी मैं समझता हूँ कि 3-4 नाम मैंने पढ़े हैं इस तरह के ऑनलाइन जो आए हैं, जो इनके मरीज भी हैं और वो इनसे बहुत शिफा हासिल कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि मुफ्ती साहब, मैं जैसे समझ सकता हूँ कि मेरे वालिद के साथ रहे। मेरे वालिद हज़रत मौलाना अखलाक हुसैन कासमी जब मदरसा हुसैन बख्श में थे तो उस वक्त मुफ्ती साहब ने उनसे हासिल किया है और मुफ्ती साहब उसी रास्ते पर चलते हैं जो हमारे वालिद का रास्ता था, अमन का रास्ता था, प्यार का रास्ता था। और मुझे बहुत खुशी है कि इस रास्ते पर चलकर वो कामयाब हैं और इंशाल्लाह और आगे कामयाबी मिलेगी। अब मैं अपने मुल्क के लिए 2 अशार पेश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा रोजाना कुछ न कुछ मुल्क में होता रहता है। अभी आपने देखा दीपक का किस्सा, कितना अच्छा आदमी है दीपक। काश हमारे मुल्क के हर हिंदू भाई दीपक बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मोहम्मद दीपक नाम रख दिया तो वो अच्छे हो गए, नहीं, हर आदमी को दीपक होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि इस माहौल में ऐसा आदमी निकल कर आया है कि जिसने इन फिरका परस्तों के मुंह पे तमाचा मारा है। उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो। और मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के जितने हिंदू भाई हैं उन सबको इसी तरह खड़ा होना चाहिए और फिरका परस्तों का इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज इस चैनल की बदौलत मैं उनसे भी यही बात कहना चाहता हूँ। उसके लिए 2-4 अशार अपने मुल्क के लिए कहना चाहता हूँ। और आज जैसे हमारे तकी साहब ने बताया कि आज बड़ी मुबारक रात है, इस मुबारक रात में अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए। उसके लिए कुछ आशार पेश कर रहा हूँ। हर तरफ जश्न हो, हर चेहरा खुशी से दम के,
हर तरफ जश्न हो, हर चेहरा खुशी से दमके। या इलाही तू मेरे देश में ऐसा कर दे, या इलाही तू मेरे देश में ऐसा कर दे। जो तुले बैठे हैं दुनिया की तबाही के लिए, जो तुले बैठे हैं दुनिया की तबाही के लिए, उनके जज्बात को कस्बा कर दे। या इलाही तू मेरे देश में ऐसा कर दे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फर्क न कर पाए कोई, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फर्क न कर पाए कोई। अपनी रहमत का कुछ ऐसा करिश्मा कर दे, अपनी रहमत का कुछ ऐसा करिश्मा कर दे, ताकि ये नादान समझे कि इंसान की जान कितनी कीमती है और इंसान की जान को इस तरह जाया न करे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मुफ्ती साहब का भी और आपके चैनल की ओर से आप सबका भी शुक्रिया। मैं मोहम्मद तकी जी कैमरा में वेलफेयर रोजगारान से हूँ और हकीम साहब जावेद साहब ने आज मुफ्ती साहब हैं यहाँ के, इन्होंने इसका ओपनिंग की है, जो कि बहुत अच्छे इनका कदम है। इन्होंने अपने क्लिनिक का भी इफ्तिदा किया है और साथ में दीन का भी इफ्तिदा है, जी, जी, जी। नमाज का। और आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, बड़ी अच्छी मुबारक रात है आज की शब बारात। और शब बारात जो है वो एक हमारे लिए बहुत अच्छे दीन की रात है, जिसमें हम लोगों को नमाज की और अल्लाह ताला की बारगाह से अपनी तौबा करने की है कि जितनी ज्यादा तौबा करें उतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए अब हमारी हकीम जावेद साहब से गुजारिश है कि वो इस क्लिनिक को, अपने क्लिनिक को, अपनी हिकमत को ज्यादा से ज्यादा चलाए, अल्लाह की बारगाह में आज दुआ करे ज्यादा से ज्यादा कि ये कामयाबी हासिल हो। बाकी जावेद साहब इस पे रोशनी डालेंगे ज्यादा इंशाल्लाह। और आखिर में मैं इस नमाज के ऊपर नमाज के बारे में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, जो कि मैं लाया हूँ लिखकर। मेरी तरफ आके देखो, ये अल्लाह से अल्लाह की तरफ, मेरी तरफ आके देखो, मेरी राह में चल कर देखो, क्या बात है, मेरी राह में चल कर देखो, मुझे अपना रब मान कर देखो। क्या बात है, ये आज की रात है, आज की रात है बिल्कुल। हाँ, मेरे खौफ से आंसू बहा कर देखो, मेरे खौफ से आंसू बहा कर देखो, अपनी हस्ती को फना करके देखो। क्या बात है, मैं अपनी हस्ती को, हम सब अपनी हस्ती को जो इस मजलिस में बैठे हैं, अपनी हस्ती को आज की रात में तबाह करके देखें। बाला आखिर मेरा होकर तो देखो कि मेरा रब क्या कहता है। क्या बात, ये आज की मजलिस माशाल्लाह बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाली मजलिस है और जावेद साहब का बहुत अच्छा कदम है इसमें अपने क्लिनिक के लिए। मेरी उनके क्लिनिक के जो लोग हैं जो इनसे आते हैं मेडिसिन लेने के लिए, वो लोग ऑनलाइन रुजू कर सकते हैं और ये अपना सोशल भी काम यहाँ करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।